जिला गाजियाबाद ग्राम पंचायत नाल से जहाँ लुकमान चौधरी प्रत्याशी हैं चुनाव के संबंध में हम ये जो हमारे गांव में पहले पूर्व प्रधान रह चुके हैं, कोई जो पुरानी योजनाएं हैं जैसे सड़कें, नाली और बिजली, ये बड़ी व्यवस्था हमारे गांव की ठीक नहीं है। और हमारे पूर्व प्रधानों ने जो काम जो योजना आती है वो तो सभी कराते हैं, लेकिन कोई भी युवा प्रत्याशी अभी जैसे शिक्षा पर जोर देना है, बिजली की हमारे जो तार हैं बड़े जर्जर स्थिति में हैं, ट्रांसफार्मर आए दिन उगते रहते हैं और कोई भी युवा ऐसा नहीं है जो आवाज़ उठाए। तो मैंने सोचा भाई अब अपने गांव में युवाओं को आगे आना चाहिए। आपके साथ युवा जुड़े हुए हैं, इसलिए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ मैंने अपने और भी जो युवा हैं गांव में उन्हें भी मैंने प्रेरित किया। तो जब हमारा सबसे राय दी तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ा जाए और अपने गांव को उच्च स्तर तक ले जाया जाए। अच्छा, गांव के विकास के लिए कुछ मुद्दे होते हैं, सीमित होते हैं, ज्यादा नहीं होते, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर चलना है? मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो हमारी शिक्षा पर मुझे जोर देना है। और हमारे गांव में पंचायत घर पड़ा है, वहाँ चिकित्सालय ऐसी जर्जर स्थिति में है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते, पटवारी आते हैं, सेक्रेटरी जो है फोन करते हैं, लोग परेशान रहते हैं, वो नहीं आते। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है जब अगर ऊपर वाले ने हमें इस चीज़ से नवाजा तो हम इंशाल्लाह फिर यहाँ एक एक प्रतिनिधि उनका हम यहाँ बैठाएंगे और यहाँ डॉक्टर परमानेंट हम बैठाएंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी होने के नाते आप गाँव के लोगों से मिल भी रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो किन किन बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं आप? मेरे गाँव में जो मैं कहता हूँ बार बार कि जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, हमारे गांव में इंटरमीडिएट का कॉलेज नहीं है, बाहर बहन बेटियाँ हमारी जाती हैं, जबकि यहीं क्यों पढ़ाई नहीं हो सकती। बच्चों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, सवारी जाती हैं, अकेली जाती हैं। तो इंटर कॉलेज हमारे गांव में नहीं है। मेरा मकसद ये है कि शिक्षा पर मुझे जोर देना है, शिक्षा और चिकित्सा, ये दो मेरे मुद्दे हैं तो मैं उन पर फुल जोर से अपना काम करूँगा। स्वास्थ्य तो सभी को चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ये सब होगा तो गाँव आगे बढ़ेगा। अच्छा, जो भी मुद्दे हैं आपके, आप किन मुद्दों को लेकर गांव के लोगों से मिल रहे हैं, गांव के लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या गांव के लोग आपकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं? देखो, मैंने उनसे गाँव वालों से जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि सबको देखा, आपकी बात अपने बेटे को देखो और इंशाअल्लाह आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और मेरा जोर सिर्फ यही है, चिकित्सा और शिक्षा। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे गरीब लोगों को क्या चाहिए, पेंशन चाहिए, पेंशन गरीबों को क्या चाहिए, शौचालय चाहिए। कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके छत नहीं है, जिनके सर पर, उनको आवास चाहिए। तो कुछ और भी मुद्दे हैं, इसके अलावा क्या उन पर भी काम करेंगे? उन पे भी काम करेंगे हम। वो तो एक योजना सरकार देती है, वो तो मिलते ही है, लेकिन जो अलग से करके जो है अपने गाँव को सौंदर्यीकरण, अपने गाँव के तार बिजली आए दिन, अब गर्मी के दिन आ गए हैं, गर्मियों के दिन हर एक घंटे में लाइट भागेगी, हर एक घंटे में लाइट नहीं आएगी, बड़ी स्थिति खराब है। तो हम जो है कुछ नया करके हम दिखाएंगे और अपने गांव को आगे स्तर पर लेकर। अभी लोगों की शिकायत भी है कि जो शौचालय पूरे नहीं मिल पाए हैं, जिन लोगों को जो जरूरत थी शौचालय की, जिनको आवास की जरूरत थी, आवास नहीं मिल पाए हैं। कहीं नाली की शिकायत है तो कहीं खरंजे की शिकायत है, बहुत सारी शिकायतें लोगों को हैं। तो क्या इन मुद्दों पर आप पूरा उतर पाएंगे? इंशाल्लाह हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे यहाँ, चाहे सड़क का मुद्दा हो, नाली का मुद्दा हो, लाइट का हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, कोई भी अगर मेरे यहाँ आएगा, मुझे पुकारेगा, मैं उनके बेटे की तरह हूँ और यहाँ से कोई मायूस नहीं होगा। लोग क्यों आप पे भरोसा करेंगे? आपने ऐसा क्या किया है अभी तक गांव के लोगों के लिए जिसको लेकर आपके गांव के लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं? देखिए, जो भी मेरा शुरू से ये रहा है कि कोई भी गरीब या कोई भी ज़रूरतमंद आज तक मेरे पास आया है। चुनाव तो अब आ गया है, मैंने किसी को अपने पास से मायूस नहीं किया। और मैं अब भी कहता हूँ इंशाअल्लाह चुनाव कोशिश करेंगे, अल्लाह ने हमें इस चीज़ से नवाजा तो पूरे उतरेंगे हम खड़े। और अब भी किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं पीछा नहीं करूँगा। जैसे गांव के लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं कि भाई आज हमें जो भरोसा दिला रहे हैं गांव के लोग, हमसे वादा भी कर रहे हैं पूरे उतरेंगे, तो आपको विश्वास है कि वो पूरे उतरेंगे उस समय पर?
मुझे पूरा विश्वास है अपने गांव पर, अपने परिवार पर मुझे पूरा विश्वास है। मेरा गांव ही मेरा परिवार है। तो जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे अभी, आपको अगर मौका मिलता है, गांव के लोग आपके सर पे ताज बांधते हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या करेंगे अपने गांव के लिए, और उसके बाद किन किन मुद्दों पर आप काम करेंगे? मैं सबसे पहले अपने गांव में जो मेरे गरीब लोग हैं, गरीब भाई हैं, मेरे भाई बहन हैं, और हमारी बहुत सी बहन बेटियां ऐसी हैं जो बिना निकाह के अभी निकाह नहीं हो पा रहा है उनका, और मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। और सबसे पहले मैं डॉक्टर ला करके चिकित्सा और शिक्षा दूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं अपने गांव के लोगों से यही अपील करूंगा कि एक पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार को चुनिए और अपने गांव को उचित स्तर तक ले जाइए। अच्छा, जैसे सरकार ने अभी डेट नहीं रखी है, टाइम तो हो गया, अगले महीने पुराने प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज से लगभग 1 महीना बचा है, 1 महीने बाद कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो क्या लगता है कुछ समय से चुनाव अगर होंगे तो नए लोगों को मौका मिलेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा तो गांव का विकास होगा? बिल्कुल, नए लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो गांव का विकास होगा। ये पुराने जितने भी हैं, कोई काम तो सरकार जो आते हैं नाली खड़ेंगे, चलो ठीक है, कराने पड़ते हैं, जहाँ टूट गया शिकायत आएंगी, ये तो। और जिम्मेदार किस लिए बनाया जाता है? इसीलिए तो बनाया जाता है। और अपने गांव के साथ रहना, अपने गांव का साथ देना। और मेरा बस यही अपील है गांव के लोगों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, मेरी बस यही अपील है, शिक्षित उम्मीदवार को चुनिए जो आपके साथ रात दिन खड़ा रहेगा आपके साथ। तो आपको क्या लगता है, गांव के लोग आपके सर पर ताज बांधेंगे, आप अपनी बातों को पूरा उतरेंगे? मैं अपनी बातों का इंशाल्लाह पूरा खरा करने की कोशिश करूंगा। और बस मेरी भी यही अपील है कि मेरा साथ दें और गांव को आगे बढ़ाने के लिए मेरा साथ दीजिए आप लोग, और मैं अपने गांव को आगे बढ़ाऊंगा। गांव के विकास के लिए अगर लोग लुकमान चौधरी का साथ देते हैं, गांव के प्रत्याशी, गांव के वोटर जो हैं वो साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं गांव का विकास होगा।